आइए चैप्टर 6 में थ्योरम 6.4 सॉल्व करते हैं। पहले इस थ्योरम को समझते हैं। यदि किसी दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल्स की साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स की साइड्स के प्रोपोर्शनल हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल्स की साइड दूसरे ट्रायंगल्स के साइड के प्रोपोर्शनल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। आइए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करें। हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, सेकेंड को हमने ले लिया है डी ई एफ। फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, थ्योरम के स्टेटमेंट से हमें जो रिलेशन गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, हमें ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई and angle C is equal to angle F and triangle ABC is similar to triangle DEF। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के साइड की प्रोपोर्शनल है, तो हमें ये रिलेशन क्वेश्चन से मिला है और हमें प्रूफ करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। प्रूफ, लेट अस ड्रॉ ए लाइन पी क्यू इन ट्रायंगल डी ई एफ विच इज पैरेलल टू ई एफ एंड डिवाइड्स डी ई एंड डी एफ इन सच वे दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अपने ट्रायंगल DEF में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है PQ जो कि EF के पैरेलल है और DE और DF को इस तरह से कट करता है कि DP इज इक्वल टू AB और DQ इज इक्वल टू AC। दैट इज PQ इज पैरेलल टू EF, hence DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। क्योंकि PQ EF के पैरेलल है तो ये DE और DF को एक समान अनुपात में डिवाइड करेगा, इसलिए DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। एंगल P और एंगल Q दोनों सेम होंगे, इसी तरह एंगल Q और एंगल F भी सेम होंगे क्योंकि PQ EF के पैरेलल है और एंगल E और एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह Q और F ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन ए सेम लाइन। हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल P और E एक ही लाइन पे हैं, तो जब दो पैरेलल लाइन के थ्रू कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक ही लाइन पे फॉर्म होता है तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह Q और F भी इक्वल होंगे। इसको समझने के लिए आपने क्लास 9th में एक रेशियो पढ़ा होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है ए बी सी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये एक ही लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी रिलेशन से हम एंगल P और E को इक्वल कर सकते हैं और Q और F को इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर DP अपॉन DE is equal to DQ upon DF is equal to PQ upon EF। इस ट्रायंगल में DPQ और DEF में हमने DP अपॉन DE is equal to DQ अपॉन QF तो निकाल ही लिया था और इन दोनों के बीच में एक एंगल भी हमने इक्वल कर दिया है। एंगल P is equal to एंगल E, एंगल Q is equal to एंगल F। जब दो एंगल दो ट्रायंगल्स के सेम होंगे तो तीसरा एंगल भी सेम होगा और तीसरा एंगल तो इस ट्रायंगल में एंगल D इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है,
इसलिए हम PQ अपॉन EF को भी प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। PQ एंगल D के सामने की साइड है और EF भी एंगल D के सामने की ही साइड है, इसलिए इनका भी रेशियो सेम होगा। सो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। PQ की जगह हम BC लिख सकते हैं क्योंकि हमने AB को DP के इक्वल लिया है, AC को DQ के इक्वल लिया है, तो BC और PQ आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि एंगल A और D को हमने इक्वल लिया है। इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। इसलिए BC PQ के इक्वल होगा, इसलिए BC इज इक्वल टू PQ। Hence triangle ABC is similar to triangle DPQ। ABC ट्रायंगल इसलिए DPQ ट्रायंगल के सिमिलर होगा क्योंकि इसमें हमने इसके तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। Hence एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D तो होगा ही, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P भी होगा जो कि एंगल E के पहले से ही इक्वल है। इसी तरह एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा जो कि एंगल Q के पहले से ही इक्वल है। किसी ट्रायंगल्स में जब तीनों एंगल्स आपस में सेम होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, इसलिए ट्रायंगल्स ABC सिमिलर टू ट्रायंगल्स DEF।